कंपाउंड एंगल के बारे में बात करने वाले। तो कंपाउंड एंगल का हिंदी होता है संयुक्त कोण। एक से अधिक कोण अगर एक साथ जुड़ा हुआ हो प्लस या माइनस चिन्ह के साथ, जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, और भी ऐसा एक से ज़्यादा एंगल एक साथ हो तो इन सभी कोण को हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। अब इसका टी फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल का टी फंक्शन यानी संयुक्त कोण का टी फलन। जैसे इस कंपाउंड एंगल में आपका ए प्लस बी मान लो है, तो ए प्लस बी का साइन क्या होगा? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी को जल्दीबाजी में गुना में नहीं समझना है। ये नहीं कि अब साइन ए प्लस बी लिखा है तो इसको हम लिख दें साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ई त्रिकोणमिति है, यहाँ पे ई साइन कॉस टेन सिंपल गुना में नहीं है कि गुना कर लेंगे। अगर एलजबरा में ही बात रहता है एक्स इंटू वाई प्लस जेड, तो वहाँ पर एक्स वाई प्लस एक्स जेड चलेगा, लेकिन त्रिकोणमिति का फार्मूला इस सिंपल एलजबरा वाले फार्मूला की तरह बिहेव उसका नहीं होता है। इसमें अलग है। इसमें साइन ए प्लस बी अगर निकालना हो तो ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका अलग है कि साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। अब ये कहाँ से आता है? क्योंकि ये तो आप एलजबरा में पढ़े हो तो लग रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे साइन ए प्लस बी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये कहाँ से आता है, इस प्रूफ को देखिए। जिससे यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रूफ करना है आपको, साइन ए प्लस बी कोण के साथ समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही कोण के साथ समकोण त्रिभुज बनेगा, तभी तो उसके साथ साइन कॉस टेन ये सब निकलेगा। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समकोण त्रिभुज से ही परिभाषित होता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या? तो यहाँ ए प्लस बी से भी समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, ए से भी समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, बी से भी समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। ये सभी ए बी और ए प्लस बी इस तीनों से समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। बनेगा तबे जाकर ही प्रूफ होगा। तो उसके लिए समकोण त्रिभुज यहाँ देखिए बना, पहले एक इनिशियल साइड हो गया, एक यहाँ इनिशियल साइड ले लिए, x हो गया। यहाँ से ए एंगल पर इसको टर्न करा दिए। कितना एंगल से घूमा? ए एंगल से। फिर यहाँ से तो ए प्लस बी से समकोण, तो समकोण तो यहाँ भी पॉइंट लेके बना सकते हैं, यहाँ भी लेके बना सकते हैं। कहीं एक पॉइंट लेकर और यहाँ से परपेंडिकुलर हम खींच सकते हैं इस लाइन पे।
ये पॉइंट हो गया P, परपेंडिकुलर खींचे इसको M कह दिए। तो A प्लस बी के लिए समकोण त्रिभुज का व्यवस्था हो गया, A प्लस बी के लिए। अब कोण B के लिए भी समकोण त्रिभुज का व्यवस्था करो। तो यहाँ से इस पर भी लंब खींच दिए, इस पर भी लंब खींच दिए। तो यहाँ भी कोण B के लिए भी समकोण त्रिभुज का व्यवस्था हो गया। अब इसको हम मान लिए Q, यहाँ से फिर लंब खींच दिए। तो एक कोण A के लिए भी समकोण त्रिभुज का व्यवस्था हो गया। तो मकसद था प्रूफ में जो यहाँ लिखे हैं कि साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी होगा, इसमें क्या मकसद था कि ए बी और ए प्लस बी ये तीनों के लिए समकोण त्रिभुज बने। ए के लिए भी समकोण त्रिभुज बन गया है, बी के लिए भी समकोण त्रिभुज बन गया है, और ए प्लस बी के लिए भी समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इस फिगर को दिमाग में रखना होगा आपको इस प्रूफ के लिए। अब ए प्लस बी का साइन निकालना है, प्रूफ करना है, ए प्लस बी का साइन निकालना है। तो ए प्लस बी के साइन निकालने के लिए ए प्लस बी वाले त्रिभुज में साइन निकालना होगा। ए प्लस बी वाला त्रिभुज कौन सा है? ओ एम पी। तो इन ट्रायंगल ओ एम पी, ओ एम पी में क्या निकाल रहे हैं? साइन निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा कितना होता है बताइए? साइन थीटा होता है P बटा एच। इस त्रिभुज में देखिए एंगल और 90 मालूम हो, वो बेस हो जाता है, तो ये बेस का काम करेगा। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो अभी साइन थीटा P बटा एच होता है। तो P कितना है? PM। एच कितना है? OP। अच्छा, अब यहाँ चूंकि दो पार्ट में प्रूफ करना है, बीच में क्या है? प्लस है, तो यहाँ तो एक ही आया, तो इसको दो पार्ट में तोड़ना होगा PM को। दो पार्ट में कहाँ पे तोड़ें? वहाँ तोड़ेंगे जहाँ पे ट्रायंगल बने। तो यहाँ से एक और लंब हम खींच देते हैं, इसको H कर दिए, ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। अच्छा, तो इस PM को अब लिख सकते हैं PH प्लस HM, PH प्लस HM ऐसे लिख सकते हैं, बटा PH प्लस HM लिख सकते हैं, बटा OP है तो OP रहेगा। अच्छा से दिखाई दे रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। तो अब जो है PH, इससे भी एक समकोण बन रहा है। PH हमारा सार्थक है अभी इस त्रिकोणमिति में, क्योंकि जिससे समकोण त्रिभुज बने उसमें साइन कॉस निकल सकता है। उसके बाद HM, ये अभी सार्थक नहीं है क्योंकि इससे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो HM के बदला में हम QN लिख सकते हैं। तो ये हो गया PH प्लस HM के बदला में QN बटा OP। अब QN कहाँ लिखे भैया? तो HM और QN आपस में क्या है? बराबर है, हम लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब जो है इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, PH बटा OP प्लस QN बटा OP ऐसे लिख दिए। PH बटा OP प्लस QN बटा OP दो पार्ट में तो टूट गया। तो मकसद यही था कि इसको कितना पार्ट में तोड़ देना है? दो पार्ट में। टूट तो गया दो पार्ट में। अब देखिए अब क्या हुआ, PH और OP को क्या कहेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसमें से क्या कहें? तो इस त्रिभुज का हिस्सा है OP। दो अलग अलग त्रिभुज का भुजा है ये दोनों। तो यहाँ पे साइन कॉस टैन हम नहीं लिख सकते। एक ही त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात रहे तो उसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ PH से ई त्रिभुज बन रहा है और OP से ई त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, PH से जो बन रहा है, PH से जो बन रहा है, PH से
और ओपी से जो बन रहा है, इस दोनों में कॉमन भुजा क्या है? पी क्यू। पी क्यू कॉमन भुजा है। तो कॉमन भुजा से, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इस साइड लिख रहे हैं, कॉमन भुजा से भाग और गुना कर देंगे। पी एच बटा, देखिए पी एच से ही त्रिभुज बन रहा है, पी एच से छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है और ओपी से ही बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों में एक कॉमन भुजा पी क्यू है, तो पी क्यू से हम भाग करेंगे और पी क्यू से गुना कर दे रहे हैं। प्लस वैसे ही क्यू एन, क्यू एन से ही त्रिभुज बन रहा है और ओ पी से ही त्रिभुज बन रहा है। दोनों में ओ क्यू कॉमन है, ओ क्यू है दोनों में, तो ओ क्यू कॉमन है, तो ओ क्यू से भाग और ओ क्यू से गुना कर सकते हैं। कटाइएगा फिर तो वही सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन अभी इस स्टाइल में लिखे हैं तो इससे फायदा हुआ कि अभी एक ही त्रिभुज का दो भुजा हो गया है। पी एच बटा पी क्यू को क्या कहेंगे? पी एच बटा पी क्यू। अब इसमें एक 90 तो पता है, एक एंगल निकालना होगा। ध्यान दीजिए, अगर ई कोण ए है तो ई कोण भी ए होगा। अगर ये है तो ई कोण कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा 90 माइनस ए, क्योंकि टोटल मिला के कितना है? 90 है। आधा अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए। अगर ये 90 माइनस ए और ये 90 तो ये कितना होगा? प्लस ए हो जाएगा। क्योंकि एक त्रिभुज में एक कोण 90 और दूसरा 90 माइनस ए है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ए होगा, तभी तो जोगफल 180 आएगा। तो ये ए हो गया, तो ये बेस हो गया। 90 है, कोण मालूम है, तो ये बेस हो गया इस त्रिभुज के लिए। तो आपको पी एच बटा पी क्यू निकालना है। पी एच यानी बेस बटा पी क्यू यानी बी बटा एच, तो ये हो जाएगा कॉस के साथ एंगल कॉस ए। पी क्यू बटा ओ पी को क्या कहेंगे? पी क्यू बटा ओ पी। तो इस त्रिभुज में पी क्यू बटा ओ पी, इस त्रिभुज में ये नीचे वाला बेस का काम करेगा, बेस का काम करेगा, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो इसमें कोण बी के लिए है ये। इसी में हम पूछ रहे हैं पी क्यू बटा ओ पी यानी पी बटा एच। पी बटा एच साइन के साथ ही हो जाएगा कोण साइन बी, प्लस क्यू एन बटा ओ क्यू, क्यू एन बटा ओ क्यू। क्यू एन परपेंडिकुलर का काम करेगा इस त्रिभुज में। क्यू एन बटा ओ क्यू, पी बटा एच साइन ए, ओ क्यू बटा ओ पी, ओ क्यू बटा ओ पी, बी बटा एच यानी कॉस बी, कॉस बी आ गया। तो अब इसमें हमें जो बाद में लिखा है इसको हम फर्स्ट में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्रूफ तो हो गया कि साइन ए प्लस बी कितना होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये मिक्स होता है, साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे करके होता है। तो अब आप ये जान गए, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि साइन ए प्लस बी रहे तो इसको साइन ए प्लस साइन बी लिखना क्या है? गलत है। एलजेब्रा के लिए ये बात सही है, लेकिन त्रिकोणमिति में ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन गुना में नहीं है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिसका प्रूफ आपको कर दिए। इसको बाद में भी दोबारा वीडियोस देख के आप समझ सकते हैं। अब ऐसे ही प्रूफ होगा कॉस बी बटा एम बटा ओ पी, ओ एम बटा ओ पी। अब ओ एम को क्या लिख सकते हैं? इसको भी तो दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ओ एम को क्या लिख सकते हैं? ओ एन माइनस एम एन, ओ एन माइनस एम एन। इसका भी दो पार्ट में फार्मूला होता है, फार्मूला हम लिखे नहीं है, आगे प्रूफ हो जाएगा। बटा ओ पी। ओ एम को लिखे हैं, ओ एम को लिख सकते हैं ओ एन माइनस एम एन। अब ओ एन से त्रिभुज बन रहा है, ठीक है।
और एम एन से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, एम एन के बदला में एच क्यू लिख सकते हैं और बगल में लिख देंगे क्योंकि एम एन और एच क्यू आपस में बराबर है। अभी अलग अलग कर दीजिए, ओ एन बट्टा ओ पी एच क्यू बट्टा ओ पी। यहाँ भी ओ एन और ओ पी में कॉमन भुजा खोजिए। ओ एन और ओ पी से जो त्रिभुज बन रहा है, ओ एन से जो त्रिभुज बन रहा है ओ एन से ओ पी से, उसमें कॉमन भुजा ओ क्यू है। तो ओ एन बट्टा ओ पी ओ क्यू गुना ओ क्यू बट्टा ओ पी माइनस एच क्यू और ओ पी में कॉमन भुजा खोजिए। एच क्यू और ओ पी पी क्यू, एच क्यू बट्टा पी क्यू गुना पी क्यू बट्टा ओ पी। अब ओ एन बट्टा ओ पी को क्या कहेंगे? ओ एन बट्टा ओ क्यू को क्या कहेंगे? ओ एन बट्टा बी बट्टा एच को कॉस ए, यानी इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। इस ट्रायंगल में भुजा का अनुपात देखिएगा तो यही आएगा।